खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय की गई 31 मार्च की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया। क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने के लिए तय की गई 31 मार्च की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की घेराबंदी और तेज कर दी है। इसी क्रम में बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में भैरमगढ़ एरिया कमेटी का एक इनामी नक्सली मारा गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नक्सली सामग्री बरामद की। गीदम थाना क्षेत्र के नेलगुंडा में कुछ नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी के जवान निकले हुए थे, जहां पर एक नक्सलियों को मार गिराने में जवानों को भारी सफलता मिली। इस मुठभेड़ में राकेश तेलाम मारा गया, जो कि एसीएम रैंक का था, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। हथियार भी जवानों ने बरामद किए। हथियार में एसएलआर, इंसास और पिस्टल के साथ कुछ गोला बारूद भी बरामद हुआ। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने पूरी घटना की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि इस इलाके में 7 से 8 नक्सलियों की मौजूदगी थी, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को आनंद फानंद में लॉन्च किया गया। सुरक्षा बलों को 3 मार्च को गीदम थाना क्षेत्र के गुलनार, किरसापारा और नेलगोड़ा के मध्य जंगल पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल सामग्री और हथियार छिपाए जाने की जानकारी मिली थी। खबर मिलने के बाद डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवानों को क्षेत्र के लिए रवाना किया गया और जब सुरक्षा बल के जवान घेराबंदी कर आगे बढ़ रहे थे, तब बुधवार रात लगभग 9 बजे भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 8 से 10 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ पश्चात एक्सचेंज ऑफ फायर मुठभेड़ पश्चात सर्चिंग के दौरान हमें एक माओवादी का शव बरामद किया गया, जिनकी शिनाख्ती राजेश पुणे एरिया कमेटी सदस्य भैरमगढ़ एरिया कमेटी पाया गया और जिन पर शासन द्वारा पूर्व से 5 लाख का इनाम घोषित है। मौके पर भारी मात्रा में डंप और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसमें एसएलआर राइफल 1, इंसास राइफल 1, देसी पिस्टल 1 और बाकी सामग्री जो हमने प्रेस नोट में जारी किया है। कुछ देर बाद नक्सली वहां से भाग गए। सुरक्षा बलों के सर्चिंग अभियान के दौरान एक नक्सली का शव बरामद हुआ। मारे गए नक्सली की पहचान बीजापुर जिले के बुर्जी गांव के निवासी राजेश पुनेम के रूप में हुई, जो माओवादियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी का सदस्य था। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ पश्चात एक्सचेंज ऑफ फायर मुठभेड़ पश्चात सर्चिंग के दौरान हमें एक माओवादी का शव बरामद किया गया, जिनकी शिनाख्ती राजेश पुणे एरिया कमेटी सदस्य भैरमगढ़ एरिया कमेटी पाया गया और जिन पर शासन द्वारा पूर्व से 5 लाख का इनाम घोषित है। मौके पर भारी मात्रा में डंप और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसमें एसएलआर राइफल 1, इंसास राइफल 1, देसी पिस्टल 1 और बाकी सामग्री जो हमने प्रेस नोट में जारी किया है बरामद की गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हमारा कोई भी जवान उसमें घायल नहीं हुआ। मारे गए नक्सली के शव के पास से एसएलआर, पिस्टल, कारतूस, वॉकी टॉकी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इस कार्रवाई के साथ इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ में कम से कम 26 नक्सली मारे जा चुके हैं। एसपी ने बताया कि जो डेडलाइन दी गई है 31 मार्च की, उस डेडलाइन को देखते हुए अब लगातार उन इलाकों पर फोर्स भेजा जा रहा है जहां पर थोड़ी सी भी इनपुट नक्सलियों की मिलती है, यानी कि नक्सलियों के खात्मे का काउंटडाउन दंतेवाड़ा में भी तेजी से शुरू हो गया है। एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह, भदौरिया, दंतेवाड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज सिंह जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे डेडलाइन करीब आ रही है, नक्सलियों का दायरा सिमटता जा रहा है। पंकज, डेडलाइन बहुत करीब है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जिस तरीके से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं,
क्या ये कहा जा सकता है कि बस्तर लगभग नक्सलियों से खाली हो चुका है? ये इलाका वो था जहां पर कभी नक्सलियों का गढ़ ये मारा जाता था, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, क्या ये माना जा सकता है कि 90% बस्तर का इलाका नक्सलियों से मुक्त हो चुका है? देखिए ज्योति, 90% नहीं, 95% बोलना चाहिए, क्योंकि जी। बस्तर में जितना भी नक्सलवाद था पूरी तरीके से समझता हुआ नजर आ रहा है। गिनती में आप बता सकते हैं, एक पापा राव का ही नाम आता है जो सबसे बड़ा नाम है, जो अभी तक सरेंडर नहीं किया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 2-4 दिन में उसका भी सरेंडर हो सकता है। आज 6 मार्च है, 31 मार्च की डेडलाइन सरकार ने दी थी। अभी 25 दिन बचे हैं काम करने के लिए, और इन 25 दिनों में जो भी बड़ा नक्सली लीडर है वह सरेंडर करेगा और 31 मार्च से पहले तक नक्सलवाद इस पूरे देश से समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। और इस तरीके के संदेश और सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर बड़ा नक्सली लीडर, चाहे वो पुलिस ब्यूरो हो, चाहे एसीएम हो, चाहे डीसीएम हो, वो लगातार सरेंडर कर रहा है अपने, कहीं पुलिस के पास, कहीं दूसरे राज्य में भाग करके सरेंडर कर रहा है। तो पूरी तरीके से जो नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ी मंशा के साथ केंद्र सरकार ने जिस संकल्प को लिया था राज्य सरकार के साथ समन्वय बना करके, और जिस तरीके से जंगलों में चलाया गया, कहीं ना कहीं नक्सलवाद पूरी तरीके से टूट गया है। और 2025 का आंकड़ा जिस तरीके से आप बता रही थी दर्शकों को कि लगातार नक्सलियों को इतना नुकसान हुआ है जितना 20 से 25 वर्षों में नक्सलवाद को कभी नहीं हुआ है। तो ये सब देखने से लगता है कि निश्चित तौर पे नक्सलवाद बुरी तरीके से टूटा है और आने वाले डेडलाइन से पहले ही नक्सली खत्म हो जाएंगे। जी अभी पंकज, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी वो ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस आखिरी वक्त में, जो 25 दिन का वक्त अभी बचा है, इनमें बड़े ऑपरेशंस प्लान किए जा रहे हैं, जिन इलाकों में अभी भी नक्सलियों की जो मूवमेंट है वो बनी हुई है? देखिए, यहाँ पर दंतेवाड़ा और सुकमा जैसा इलाका पड़ता है। इस इलाके में दरवा डिवीजन काम करती, पहले 8 कमेटियां काम करती थी। अब सुकमा का कुछ एक इलाका पड़ता है जहां पर कुछ नक्सलियों की मूवमेंट है, क्योंकि सुकमा का अंदरूनी इलाका था जहां पर नक्सलियों का जो पीएलजे यानी कि जो लड़ाका ग्रुप है वो रहता था। इसी तरीके से बीजापुर का जो एक नेशनल पार्क का एरिया पता चलता है, उस इलाके में कहीं पापा राव की हल्की फुल्की मूवमेंट दिखती है, मोटरसाइकिल से कभी यहाँ मूव करता है, कभी वहां मूव करता है। बाकी ऐसा कोई भी इलाका नहीं है, चाहे अबूझमाड़ का ले लीजिए, बीजापुर ले लीजिए, सुकमा ले लीजिए, नारायणपुर ले लीजिए, जहां पर नक्सलियों की कोई हलचल या गतिविधि भी दिखाई देती है। जैसे कल ही आप देख लीजिए कि राजेश पूनम जैसे ही नेलगुंडा के इलाके में देखा गया, पुलिस उसको ट्रेस कर ली और वहीं मौके पर मुठभेड़ में मार गिराई। तो लगातार जवान निकल रहे हैं अंदरूनी इलाकों में, और डीजीपी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने खुद बड़ी मीटिंग लेकर के ब्रीफ करके सभी को बोला है कि जहां भी नक्सली दिखाई देते हैं पहले तो उन्हें सरेंडर के लिए आह्वान कीजिए, नहीं मिलते हैं तो मुठभेड़ में उन्हें न्यूट्रलाइज कीजिए। जी पंकज, पापाराव का आप नाम ले रहे हैं, अभी कल राजेश नक्सलवादी जिसको जो कि मारा गया है, ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पापाराव के अलावा भी अभी कुछ ऐसे क्या बड़े नाम हैं जिनकी तलाश की जा रही है, जिनकी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में वो या तो सरेंडर कर देंगे या ऑपरेशंस में उनको मार गिराया जाएगा? देखिए, जो नक्सली है 30 साल का नक्सलवाद है, इसलिए जो भी, जैसे कि एक नंद कुमार है मलंगर एरिया कमेटी में बचा हुआ, एक राजे नाम की महिला नक्सली, ये कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, इनका कोई बहुत बड़ा दबदबा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरेंडर हुआ है, ये 2-4 छोटे नाम बचे हुए हैं। एक पापा राव ही एक ऐसा नाम है जो उस इलाके में बहुत समय से, लंबे समय से काम कर रहा था और लंबे समय से उसकी चल रही थी और अभी तक वो मारा नहीं गया, लेकिन मुठभेड़ में उसकी जो पत्नी है कुछ दिन पहले ही पामेड़ इलाके में मारी गई थी। तो लगातार ये भी बताया जा रहा है कि उम्र भी उसकी 50 साल से ऊपर हो गई और वह भी कहीं ना कहीं सरेंडर करने की फिराक में होगा, और क्योंकि अकेले पापा राव के बस में नहीं है कि जवानों को वह मुकाबला कर पाए, तो लगातार जो भी नक्सली बचे हुए हैं उनको इनपुट मिलते ही ट्रेस किया जा रहा है और वहीं पर खोजा जा रहा है और ढेर किया जा रहा है। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, क्योंकि 25 दिन का बाकी वक्त बचा है डेडलाइन को खत्म होने में। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे, खबर इंदौर से, जहां इस